दोस्तों, मेरा नाम उमा टेम्टा और मैं आज आपके लिए भारत की महत्वपूर्ण झील लेके आई हूँ, जो सभी एग्ज़ामों की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलो दोस्तों, हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। झील किसे कहते हैं? झील जल का स्थिर भाग है जो चारों तरफ भूमि से घिरा होता है, उसको हम झील कहते हैं। अब देखिए, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील जो है वो चिल्का झील है, जो हमारे उड़ीसा में स्थित है। अब देखो, हम सीक्वेंस वाइज सभी राज्य की झीलों को देखेंगे। जम्मू कश्मीर की झीलें: अनंतनाग झील, बैरीनाग झील, शेषनाग झील, नागिन झील, बिनसर झील, मानसबल झील, डल झील, वुलर झील। अब देखिए, जो डल झील है, इससे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि निशांत बाग से दिखाई देने वाली झील कौन सी है। तो देखिए, ये है डल झील, जो हमारे इसको डल झील को श्रीनगर का गहना भी कहते हैं। अब हमारे वुलर झील, भारत की सबसे मीठे पानी की झील जो है वुलर झील है। मीठा पानी हम कह सकते हैं एक पल के बरसात का पानी जो होता है, जो पीने योग्य है, उसे मीठा पानी कहते हैं। हमारी भूमि पर पृथ्वी का 2.5 से 3% पानी पीने योग्य है। तो हमें दोस्तों हमारी नैनीताल की प्रमुख झीलें जैसे सातताल, राकसताल, बालाताल, देवताल, नौकुचिया ताल, खुरपाताल, रूपकुंड। अब ये रूपकुंड के बारे में कहा जाता है कि यहाँ कंकाली झील और रहस्यमयी झील है, क्योंकि यहाँ कुछ कंकाल के अस्थियाँ मिली थी, जो कहते हैं कि राजा बलपा उनकी रानियों के थे। ठीक है, तो दोस्तों आप ये नैनीताल की झीलों को ताल 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 के उससे भी याद कर सकते हैं, क्योंकि इसको झीलों की नगरी कहा जाता है नैनीताल को। ठीक है, अब हमारे आगे हिमाचल प्रदेश की झीलें देखिए, जैसे सूरज झील हो गया और चंद्रताल। अब हिमाचल प्रदेश की झीलों को हम इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि सूर्य जो है वो सबसे पहले हिमाचल में आता है, क्योंकि हिमाचल में पहाड़ियाँ हैं। तो आप इस तरीके से सूरज और चंद्रताल को याद कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे आ गई उत्तर प्रदेश की झीलें, रामगढ़ ताल और फुलर झील। अब ये रामगढ़ को हम इससे याद कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश को रामनगरी कहते हैं। ठीक है, हमारे आगे सिक्किम की झीलें, चौलुम झील जो है वो सिक्किम में स्थित है। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील भी चौलुम झील कहलाती है। अब ये लॉकटक झील जो है ये मणिपुर में स्थित है। ये अगर आपसे प्रश्न आए कि भारत की सबसे मीठे पानी की झील, वो हो जाएगी वुलर झील, लेकिन आएगा पूर्वोत्तर भारत की सबसे मीठे पानी की झील, तो आप लोकटक झील को टिक करना। ठीक है, तो अब देखो राजस्थान की झीलें आ गई। राजसमंद झील, जयसंबंध झील, फतेह सागर, डिडवाना झील, सांबर झील और पिछौला झील। ये राजसमंद झील, आप इन सब की याद कर सकते हैं कि राजा अधिकतर लोग राजस्थान में ही रहते थे। अब हमारे आ जाएगी भारत की सबसे खारे पानी की झील, वो हो जाएगी हमारी सांबर झील। ओके, अब हम देखेंगे केरल की झीलें, पेरियार झील, अष्टमुडी झील, वेम्बनाड झील। अब देखिए, भारत की सबसे लंबी झील जो है वो वेम्बनाड झील है, जो हमारे केरल में स्थित है। ये बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, भारत की सबसे खारे पानी की झील कौन सी है। ठीक है, और भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है, तो आप इसको विशेष रूप से ध्यान रखिए। और आंध्र प्रदेश की झीलें देखिए, कोल्लम झील, पुलिकट झील। अब ये पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों में स्थित है। ठीक है, अब ये महाराष्ट्र लोनार झील जो है ये हमारे महाराष्ट्र में झील है, महाराष्ट्र की झील है, और कहा जाता है कि यहाँ उल्कापिंड के गिरकर इसका निर्माण हुआ है। इसको ज्वालामुखी झील भी कहते हैं। तो दोस्तों थैंक यू, ये था मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा आप कमेंट्स में बताइए। थैंक यू।